अभिषेक करें, मस्तक अभिषेक करें, आया अवसर बड़ा ही महान। नमः सिद्धेभ्यः। जय बोलो ऋषभदेव भगवान की जय। शाश्वत तीर्थ अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की जय। चारि चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज की जय। आचार्य रत्न देशभूषण महाराज की जय। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। श्रीमन्नम सुरासुरेंद्र मुकुट प्रद्योत रत्न प्रभा भास्वत पादन खेन्दवा प्रवचनाम बोधिन्दवा सायना ये सर्वे जिनसे दिशे उन्नुक्तास्ते पाठ कहा साधवा श्रुत्या योग जनैश्च पंच गुरुवाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। श्रेयः पद्म विकासवाद धर्मणि स्याद्वाद रक्षामणि संसारो रगदर्वकारुणमणि भव्योग्र चिंतामणि अश्रांताक्षय शांत मुक्ति रमणि सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते त्रिवीतरागः प्रभु आहाराभय भय सदसास्तान दत्तावदाना नाम खंडित स्फुटित जीर्ण जिंच त्यालोदार दीनानाम यात्रा प्रतिष्ठादि सप्तक्षेत्र धन वितरण शीला नाम तर्क व्याकरण छंदो अलंकार साहित्य संगीत का नाटका विधान शास्त्र सरोज स्वादन मदोत्कर मधुकर समावरणा नाम निरुकुल कमल विकास सिंह महातंदावतर नाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर जो पर कमलाराधिका नाम श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भव्य जन क्रीमाणे जिनेश्वराभिषेके सर्वे जना सावधाना भवन्तु पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अभिषेक प्रारंभ हो रहा है। सभी अभिषेक करने वाले भक्त केसर से तिलक लगा लें, हाथ धो लें और जल का कलर हाथ में ले लें। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूँ मैं कल्याण निर्वृत्त निर्जरणी यही है। त्रैलोक भवजन को सुख शांति देती स्वामी करूँ नमन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं वरम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम क्षीम क्षीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते जले नफ्से जामी नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की गई धवल मंगल गान रबाकुले जन ग्रहे जिन्नाथ मामिदे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृवपामी ते स्वाहा। नारियल का जल जो चंद्रकांत मणि के जसम धवल है पीयूजल स्वाद लिए अमल है इस नाली के रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभु मृवचन इसके सदृश हो। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं वरम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम क्षीम क्षीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की गई धवल मंगल का नरबाकुले जिन ग्रहे जिन्नाथ में दे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृवपामी ते स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेलकर पात्र भरा लिया है माधुर्य पुण्यतर युक्त का है। हे नाथ या अभिषेक करूँ रुचि थे मेरे वचन तिथे कर्णसाय नम हो। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं वरम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम क्षीम क्षीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्प कई तरस दीप स्वरूप फुलार की गई धवल मंगल का नरबाकुले जिन ग्रहे नाथ महामजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृवपामी ते स्वाहा। गताभिषेक घी अत्यंत पुष्टिकर ग्रत प्रकारी संताप दूर कर हृदय कांत देता घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूँ अभी मैं दीर्घायु चल सकते बढ़े इसी से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम क्षीम क्षीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते गताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की गई धवल मंगल कांड बाकुले जिन ग्रहे नाथ महामिदे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृवपामी ते स्वाहा। दूध का कलश पूर्णासता के किरणोत्तम कांतिधारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीरघट से अभिषेक करके मैं काम दिन तुम आक्षित प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम क्षीम क्षीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की गई धवल मंगल का नरबाकुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महामजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृवपामी ते स्वाहा। दही का कलश
जैनेन्द्र की तिहा एकत्रित हुई क्या क्षीरोदधि पे हुआ बर्फ समी अति मंगली के दस से अब से करके ते लोग मंगलमय निस्सो के पाऊँ। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं ऐं हम हम तम तम पम झाम झाम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दधि अब से कम करोमी नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुप फलार की कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रह जिनाथ महामिजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपपामीति स्वाहा। सर्वौषधि का कलश एला लवंग कर्पूर चंदन आदि नाना सुगंध वरवस मिलाए करके सर्वौषधि मिली सार कसाय जल से संसार रोग रहे दुख रो नमन में। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं मैं वरम त्रुवन पते है सर्वौषधि अब से कम करोमी नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुप फलार की कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रह जिनाथ महामजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपपामीति स्वाहा। चतुष्कोण के चार कलश तृष्णा निवारण करे वो पुण्यकारी मांगल द्रव्य मिश्रित कोण कल से त्रिलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र इसके सुचतुष्टयों को। ओम ह्रां ह्रीं रूम रौम राश्यावस नमोरते भगवते मंगलोत्तम करणाय कोण कलश जलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुप फलार की गई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रह जिनाथ महामजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपपामीति स्वाहा। चंदन विलेपन त्रैलोक पुण्य पर चंदन को घिसा है सौभाग्य कार्य जिन बिंब विलेप हेतु सौरभ प्राप्त कर लू निष्के गुणों की नाथ या गुण सौरभ विश्व व्यापा। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं मैं वरम मम हम सम तम पम झाम झाम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते चंदन विलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपपामीति स्वाहा। पुष्पवृष्टि ओम ह्रीं सुमनः सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। मंगल आरती दग्धुज्जलाक्षर मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पितै प्रतिदिनं महतारेण त्रैलोक मंगल सुखालय कामदाह हमारा अधिकम तो व्योरोतार्यामी इति मंगल आरती और चरणम। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुप फलार की कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रह जिनाथ महामजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपपामीति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्ण मलयागिरी चंदनादि नाना सुगंधि कर द्रव्य मिलाए लीने गंधाम से नित करूँ अभिषेक प्रभु का केवल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं मरम मम मम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्ण कल से नपसेज्यामी नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुप फलार की कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रह जिनाथ महामजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपपामीति स्वाहा। शांति धारा की एक बोली होगी। क्यों भाई अंकित माइक नहीं लिया तुमने? माइक लो। एक बोली शांति धारा की होगी। शांति धारा जिनकी जो भी भावना हो जो भी राशि की इच्छा हो बोले 5100 11,000 2100 3100 जो भी भावना हो बोल सकते हैं। बोले देवादिदेव 1000 श्री ऋषभ देव भगवान की जय। आज की शांति धारा की बोली बताइए कहाँ से प्रारंभ करें? 21 से 21 रुपया। आज की शांति धारा की बोली 21 से 21 रुपया। बताइए बाबूजी। 2525 रुपया। आज की शांति धारा की बोली 2525 रुपया। 3131 रुपया। आज की शांति धारा की बोली 3131 रुपया। शीघ्रता करिए जिस किसी के भाव बढ़ रहे हैं। 3131 रुपया। बताइए बाबूजी। 3535 रुपया। आज की शांति धारा की बोली 3535 रुपया। जल्दी करो, पारस चैनल का सीधा प्रसारण चल रहा है, जल्दी करिए। 51 करके 51। आज की शांति धारा की बोली 51 से 51 रुपए। 51 से 51 रुपए 1, 51 से 51 रुपए 2, 51 से 51 रुपए 2.5, 51 से 51 रुपए 3। आज दोनों जनों के नाम लिख लो जिनके 3500 है। एक तरफ से उनको दो झारी, एक तरफ से इनको दो। जिनकी 5100 की बोली है एक झारी इनको दे दीजिए और एक तरफ झारी उनको दे दीजिए जिनको 3500 रुपये बोला है। दोनों लोग शांति धारा करेंगे, दोनों के नाम परिवार के लिख करके दे दो।
झारी दो हाथ में, अंकित जैन जल्दी। 800 सानू झारी दे दो। 800 एक झारी इधर से और एक झारी उधर से। उस साइड चले जाइए। एक बाबूजी बाकी लोग हाथ लगा ले। चलिए, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणासे दोषकल्मषाय दिव्य तेजो मूर्ति नमासि शांतनाथाय शांतिकराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व रोगोप सर्वनाशनाय सर्व प्रकट क्षुद्रोपदो विनाशाय सर्व क्षाम डामर विनाशनाय ओम राम ह्रीम रूम रोम रा अस्यावस नमः। गणनीय प्रमुख श्री ज्ञानचत्र विसंगस्य श्री धर्मचंद जैन सतीश जैन लखनऊ निवासी आज के शानदार कथा सपरिवार श्री सुंदरलाल जी चित्तोड़ा उदयपुर निवासी आज के शानदार कथा सपरिवार श्री दिलीप आयुष पद्मा पाटोदी हैदराबाद निवासी सपरिवार श्री संदीप जी अरियन जी जैन गुड़गावा निवासी सपरिवार श्री ध्रुति नागराज डुंगरी कर्नाटक निवासी सपरिवार श्री योगेश जैन रेखा जैन यश जैन सुनीता जैन आयुषी जैन विदय जैन मेरठ गाजियाबाद निवासी सपरिवार संगपति श्री अनिल कुमार जैन श्रीमती अनीता जैन श्रीमती श्री अक्षय जैन श्रीमती सुरभि जैन संगपति श्रीमती अनामिका नुकुंद दिव्यांग जैन श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन प्रीत बिहार दिल्ली श्री जेके जैन पूर्व सांसद धर्मपंथी श्रीमती निर्मल जैन सपरिवार प्रीत बिहार दिल्ली कुलाधिपति श्री सुरेश चंद जी जैन श्रीमती बीना जैन पुत्र मनी जैन ऋचा जैन पौत्र अक्षत जैन पौत्र वधु जाह्नवी जैन पौत्री नंदिनी जैन तीर्थंकर महावीर विद्यालय मुरादाबाद श्री कैलाश चंद्र सराफ आदिश जैन स्मृति जैन अध्यात्म जैन अर्पिता जैन सिद्धार्थ जैन दीप्ति जैन एवं अमृत जैन शिखा जैन आगम जैन चौक लखनऊ श्री सुभाष चंद श्रीमती सुषमा जैन शुभचंद श्रीमती क्षमा जैन सुयज जैन नेहा जैन टिकैत नगर लखनऊ श्री प्रकाश चंद ज्ञाना देवी के पुत्र वीर कुमार राजा नकलंग निकलंग जैन टिकैत नगर लखनऊ श्री अमरचंद जैन श्रीमती अर्चना जैन पुत्र दिनसु जैन पुत्र वधु श्रीमती सुनैना जैन टिकैत नगर लखनऊ श्रीमती बिमला देवी अनिल कुमार जैन बहराइच के पुत्र श्री नीतीश कुमार जैन श्रीमती शालिनी जैन लखनऊ श्रीमती मंगला सुभाष चंद साहू जम्बू जी भसनापुर श्रीमती आरती जैन संदीप जैन संजीव जैन अनुपम जैन नविता जैन शीशेवाला परिवार प्रयागराज श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई श्री दीपक जैन श्रीमती सुभाष जी जैन वाराणसी श्रीमती श्रुति जैन अंकुर जैन आगरा श्री देशी जैन हरिद्वार श्री जम्बू प्रसाद जी जैन गाजियाबाद श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद इंजीनियर सी आर पाल ऋषभदेव परमांगी तुंगी श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद श्री प्रमोद कुमार जमललाल कासलीवाल औरंगाबाद श्री भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़ श्री चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ श्री डी ए पाटिल जयसिंहपुर श्रीमती सुजाता निरंजन शाह पुणे श्री अशोक दोषी मुंबई श्री विनय जैन सुशील जैन वीर कुमार जैन रितेश जैन लखनऊ समस्त पदाधिकारी जैन धर्म प्रवर्तनी सभा लखनऊ श्री अतुल जैन राकेश जैन राजकुमार जैन विनोद जैन सुनील जैन मनीष जैन प्रमोद जैन अनिल जैन विजय जैन जिंदाज जी जैन विजेंद्र जैन श्रीमती सुनंदा जैन श्रीमती लतिका जैन श्रीमती मालती जैन श्रीमती मनोरमा जैन भरत ज्ञान असली बड़ी मूर्ति के नाट प्रेस नई दिल्ली श्री सुधी जैन ठेकेदार वैशाली मुजफ्फरनगर वाले श्री अतुल जैन श्रीमती राधा जैन आयुष जैन टिकैत नगर उत्तर प्रदेश श्रीमती त्रिशला चंद्र प्रकाश जैन तत्पुत्र अभिषेक रोली जैन लखनऊ निवासी सपरिवार श्री कैलाश चंद न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद श्री दानमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता श्रीमती रेखा संजय जैन दीवान अजय दीवान सूरत श्रीमती ललताबाई लालचंद नवीन कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार पंकज कुमार खड़गपुर साहू परिवार देवलगांव राजा श्री विनोद कुमार सेठी दीमापुर श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र श्री मदन कुमार प्रदीप कुमार प्रणव कुमार जैन श्याम एनक्लेव दिल्ली श्री अतुल जैन प्रीत बिहार दिल्ली श्री पी के जैन सुषमा जैन आसाद जैन गाजियाबाद श्री गंधर्व जैन अर्पित जैन संजय जैन अंजू जैन गुड़गावा श्री प्रदीप हेमलता जैन खारी बावली दिल्ली श्री राजकुमार किरण देवी मनोज कुमार का पिता हितेश संतोष कुमार ज्योति सौम्या अजय श्री जैन बगड़ा विक्रम बिहार कामले थाबड़ा श्री विजय जैन राजपुर रोड दिल्ली श्री फुकराज जी पांड्या सपरिवार गोरखपुर श्री मनोज जैन सपरिवार डिफेंस कॉलोनी मेरठ अग्रवाल जैन लाडनू वाले श्री प्रकाश चंद्र अजित कुमार सुरेंद्र कुमार ऋषभ मनोज ऋषि कुमार सपरिवार मुंबई श्री श्याम सुंदर राजेंद्र प्रसाद संजय राजेश पंकज ऋषभ अमित अभिषेक अरियंत पांच मयंक धनावत परिवार कटक मुंबई श्रीमती बिमला ओम प्रकाश जैन शिवालिक नगर हरिद्वार उत्तराखंड श्रीमती श्वेता जैन सुनीत पुत्र नमन जैन सी ए पार्वतो जैन सुषमा जैन सपरिवार लाजपत नगर नई दिल्ली
श्री सुमेरमल नर्मदा देवी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी, कुशाग्र, लावण्या, भव्या, चोटीवाल परिवार कलकत्ता, कुमारी सुबी जैन, कुमारी सिया जैन, सुपुत्री श्रीमती ऋतु सुधांशु जैन कैलिफोर्निया, श्री अजित कुमार अजमेरा, श्री धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धुलियान पश्चिम बंगाल, श्री निर्मल कुमार जैन, श्रीमती छाया जैन, श्री राहुल कुमार अक्षय जैन परिवार लखनऊ, श्री शांति कुमार ममता प्रियतम मयूरी ऋषभ सिद्धादित्य प्रीति नित्या जैन सुगानी जापान वाले जयपुर राजस्थान, श्री देवेंद्र कुमार अखर संजना सिद्धार्थ ऋतु जैन सिविल लाइन दिल्ली, कुमारी वंदिता जैन के स्वास्थ्यलाबाद, श्रीमती इंद्रो देवी सुभाष चंद्र सम के जैन भगत जी परिवार कैलाश नगर दिल्ली, श्री हरकचंद पुष्पा देवी विशाल हर्षिका हृदय प्रीति कीर्ति जैन लुनियावास वाले शिलांग मेघालय, श्रीमती आभा लोके जैन, श्रीमती सुशीला दिनेश जैन मेरठ उत्तर प्रदेश निवासी परिवार, श्रीमती पद्मा सौरभ दीप्ति आदि, डॉक्टर ब्रजेश कुमार, डॉक्टर कृष्णा जैन परिवार अहमदाबाद गुजरात, एरोन जैन के स्वास्थ्यलाबाद, श्रीमती नेहा रोबिन जैन, पुत्री अवनी जैन मानसरोवर जयपुर, डॉक्टर IL जैन, श्रीमती प्रेमलता जैन, भास्कर मनीष बिंदु तन्वी चित्तोड़ा, फिजिशियन हार्ट स्पेशलिस्ट उदयपुर राजस्थान निवासी परिवार, सर्व ज्ञानावरण कर्म चिंचिंदी सभी लोग सिंधी सिंधी बिंदी बिंदी बोलेंगे। सर्व दर्शनावरण कर्म चिंचिंदी बिन बिंदी सर्व वेदनीय कर्म चिंचिंदी बिन बिंदी सर्व मोहनीय कर्म चिंचिंदी बिन बिंदी सर्व आयु कर्म चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी नाम कर्म चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी गोत्र कर्म चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी अंतराय कर्म चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी क्रोधम चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी मानम चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी मायाम चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी लोभम चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी मोहम चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी रागम चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी द्वेषम चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी गजभयम चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी सिंहभयम चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी अग्निभयम चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी सर्पभयम चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी युद्धभयम चिंचिंदी सर्व बिन बिंदी सागर नदी जलभयम चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी जलोदर भगंदर कुशकामलादिभयम चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी निग्धादि बंधनभयम चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी वायुयान दुर्घटनाभयम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्व वाष्पयान दुर्घटनाभयम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्व चतुष्चक्रिका दुर्घटनाभयम चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी त्रिचक्रिका दुर्घटनाभयम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्व द्विचक्रिका दुर्घटनाभयम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्व वाष्पधानी विस्फोटकभयम चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी विषाक्त वाष्पक क्षणभयम चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी विद्युत दुर्घटनाभयम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्व भूकंप दुर्घटनाभयम चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी भूत पिशाच बंजडाग्नि साकिन्यादिभयम चिंचिंदी बिन बिंदी हानिभयम चिंचिंदी सर्व बिन बिंदी व्यापार हानिभयम चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी राजभयम चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी चौरभयम चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी दुष्टभयम चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी शत्रुभयम चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी शोकभयम चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी सांप्रदायिक विद्वेषम चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी वैरम चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी दुर्भिक्षम चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी मनोव्याधिम चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी अर्थरोध ध्यानम चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी दुर्भाग्यम चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी अयसः चिंचिंदी बिन बिंदी सर्व पापम चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी विद्याम चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी प्रत्यवायम चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी कुमतिम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्व भयम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्व क्रूरगेभयम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्व दुःखम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्वापमृत्युम चिंचिंदी बिन बिंदी ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वेदांतायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महाति महावीर सन्मति वीरारवीर वर्धमान नमालंकर से महावीर शासन प्रभावात सर्वे दिन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरमाद्यानामाद्य जम्बूद्वीपे मेरो दक्षिण भाग्य भरत क्षेत्रे झारखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे शाश्वती अयोध्याति क्षेत्रे विसंवत् 2550 समय मासोत्तम मासे चैत्र मासे शुक्ल पक्षे चतुर्थी तिथौ शुक्रवासरे नित्य पूजावसरे विधिमान यम सांधारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनि आर्का श्रावतगणाम चतुर्विसंगस्य शांतिम करोतु मंगलम तनु स्वाहा। हे षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदेव रूप शांति नवस्य भिक्षम कुरु कुरु मना समाधिम कुरु कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु सुयसाः कुरु कुरु सौभाग्यम कुरु कुरु अभिमतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु कुरु श्रेयाः कुरु कुरु सौहार्द्रम कुरु कुरु सर्वादिष्टग्रहादिनन कुलेन कुले कदलिघात्मणम घाते घाते आयुद्रागे दागे सौख्यम साधे साधे ओम ह्रीं श्री शांतिनाथा जगशांत कराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधि जलेन जिन प्रतिमाया मत्स्यकतोपरि शांतिधारम चतुर्विसंगस्य आज के शानदारा कदासी धर्मचंद जैन सतीश जैन लखनऊ निवासी परिवार से श्री सुंदरलाल जी चित्तोड़ा उदयपुर राजस्थान निवासी परिवार से श्री संजय जी जैन चंडीगढ़ निवासी परिवार से श्री योगेश जी रेखा जी जैन यश जैन मेरठ निवासी परिवार से श्री दीपक सेठी डॉक्टर उषा सेठी ज्योति सेठी रोशनी सेठी आयुष सेठी ऋतु जयपुर समस्त सेठी परिवार श्री योगेश रेखा यश सुनीता
आयुषी विदेह मेरठ गाजियाबाद निवासी परिवार श्री ध्रुति नागराज धुंगरी कर्नाटक, संदीप जी अरियंती जैन गुड़गावा, श्री दिलीप आयुष पद्मा पाटोदी हैदराबाद निवासी परिवार एक प्रतिमा विराजमान के लिए बूंदी, कहाँ सही लिखो जा, बूंदी निवासी सीए दीपक सेठी, डॉक्टर उषा सेठी, ज्योति सेठी, रोशनी सेठी, ठीक है, समस्त सेठी परिवार, हीरालाल जी, लो इसको अब ठीक से लिख दो, दोबारा बोल देंगे। सर्व शांतिम कुरु गुरु, तुष्टिम कुरु गुरु, पुष्टिम कुरु गुरु, आरोग्य लाभम वित्त लाभम चा कुरु गुरु बसट स्वाहा। जय बोलिए ऋषभ देव भगवान की जय। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। शाश्वती अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की जय। 5 तीर्थंकर भगवान की जन्मभूमि अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चर सुदीप सुदूप फलार्घ कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महामिजय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। शांति धारा सेकम करोमि अर्घम नृवपामीति स्वाहा। श्रुति निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरुले मनहर्षाय। दीप धूप फले अर्घ सुले कर नाचत ताल मृदंग बजाए। श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन मचकाए। हो करुणानिधि बहु दुख में टो जाते मैं पूजू प्रपाए। ओम ह्रीम अयोध्या में जन्म लेने वाले साक्षात विराजमान भगवान ऋषभदेव अजितनाथ अभिनंदननाथ सुमतानंदनाथ पांचों तीर्थंकर भगवान के चरणों में अर्घ्यम निरूपयामीति स्वाहा। ओम ह्रीम 108 फीट के ऋषभदेव भगवान ऋषभगिरी मांगी सिंह पर्वत पर विराजमान उनके चरणारविंद में जलार्घ्यम निरूपयामीति स्वाहा। वसुद्रव्य संभारी तुम निगधारी आनंदकारी दृक् प्यारी तुम हो मोतारी करुणाधारी याते थारी सरनारी। श्री शांतिने सम नुत्न क्रेसम वृक्षक्रेसम चक्रेसम हनियर चक्रेसम हे गुणदेशम दयामतेसम मक्रेसम। ओम ह्रीम हसनापुर में जम्बूरी विशल पर विराजमान भगवान शांतिनाथ कुंठनाथ हैरनाथ तीर्थंकर चक्रवर्ती कामदेव पद के धारक ऐसे तीनों भगवान की प्रतिमाएं जन्मभूमि जम्बूरी हसनापुर में विराजमान उनके चरणारविंद में जलादि अर्घ्यम निरूपयामीति स्वाहा। जल फल वसु चदिय मथार तन मन मोद धरो गुण गाऊं बौद्ध तार पूजत पाप हरो। श्री वीर महात वीर सन्मत नायक हो जय वर्धमान गुणधीर सन्मत दायक हो। ओम ह्रीम महावीर भगवान के श्री चरणों में जिनका 2550वां निर्माण महोत्सव मनाया जा रहा है से भगवान महावीर स्वामी जन्मभूमि कुंडलपुर जिला नालंदा बिहार में विराजमान भगवान महावीर स्वामी एवं जहाँ जहाँ भगवान महावीर स्वामी की प्रतिमाएं देश भर में विराजमान उनके चरणारविंद में जलादि अर्घ्यम निरूपयामीति स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरसु दीप सुदूप फलार्घ कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन साधु महाविजय। ओम ह्रीम 20वीं शताब्दी के प्रतिमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज एवं भारत में विद्वान समस्त आचार्य उपाध्याय मुनियार का चुल्लक चुल्लिका समस्त पिछीधारी दिगंबर जैन संतों के चरणों में अर्घ्यम निरूपयामीति स्वाहा। माता जी के चरणों में अर्घ और गंधोदक लेकर के आए। पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं अष्टद्रव्य का थाल सदा कर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है तेरी पावन प्रतिभा लगकर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीम गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सतंग के चरणों में अर्घ्यम निरूपयामीति स्वाहा। बंदामी माता जी बंदामी माता जी बंदामी माता गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी जो आज वर्तमान में समस्त 1800 दिगंबर जैन आचार्य उपाध्याय मुनि यार का चुल्लक चुल्लिका समस्त संतों के में जो सबसे प्राचीन दीक्षित माता जी हैं। ज्ञान वृद्ध वयोवृद्ध और अनुभव वृद्ध ऐसी पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के दर्शन और उनके वंदन करने का सौभाग्य आप सभी को साक्षात प्राप्त हो रहा है। आप सभी लोग बैठ जाएं। 15 मिनट के लिए पूज्य माता जी का मंगल प्रवचन होगा। सभी लोग बैठ जाएं। सब लोग जहाँ भी आपको जगह ये कौन है बूंदी वाले ये यही है बूंदी वाले महान भाव आ जाएं। पूज्य माता जी का आशीर्वाद ले लें। सीए दीपक सेठी डॉक्टर उषा ज्योति रोशनी ओजस खुरबू सेठी जयपुर हीरालाल जी श्री रतन सीए राजेश लोकेश बूंदी इन्होंने एक शांति धारा है प्रतिमा नहीं है ना 1,11,000 रुपये की राशि इन्होंने शांति धारा के लिए प्रदान किया है। इनको पूरे परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूज्य माता जी का मंगल आशीर्वाद लें। इनको
फोटो लाओ, फोटो लो ला के पटका दो। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री शब्देवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष हाँ। तले दीक्षा कल्याण प्राप्ताय। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ध्यान मग्न श्री शब्देवाय नमः। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांदनी चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री शब्देवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाश का प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। 16 कारण पर्व का व्रत का मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीं अरहम अरहत भक्ति भावनाय नमः। ओम ह्रीं अरहत भक्ति भावनाय नमः। ओम ह्रीं श्री महावीर सामने नमः। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री केवल ज्ञान महालक्ष्मी नमः। ओम ह्रीं श्री केवल ज्ञान महालक्ष्मी नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। बदलात्माओं, अभी 16 कारण पर्व चल रहा है, अनादि निधन पर्व, और कल से कल है चैत्र शुक्ला पंचमी। कल से अनादि निधन 710 लक्षण पर्व भी प्रारंभ होगा और आगे रत्नात्रय पर्व आएगा। ये 3 पर्व तो अनादि हैं, ध्यान में रखें। और आज हम आपको ले चले भगवान महावीर स्वामी का 2550वां निर्वाण महामहोत्सव वर्ष चल रहा है। इसी के अंतर्गत हमने भगवान महावीर तो 24वें तीर्थंकर हैं, इनके जीवन परिचय से आपको थोड़ा सा संक्षेप में सुना रही हूँ उत्तर पुराण आदि ग्रंथों के आधार से। बात यह है कि प्रत्येक तीर्थंकरों ने पूर्व भाव में अनेकों प्रकार से दिव्य वैभव सुखों का अनुभव करते हुए और मुनि दीक्षा आदि लेकर के तपश्चरण आदि करते हुए अनंतर 16 कारण भावनाओं को आत्मसात करके भावना भाग करके और तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया। पुनश्च देव पर्याय को प्राप्त करके वहाँ से आकर के तीर्थंकर हुए हैं। इस जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र के आर्यखंड में अनेकों अवसर्पणी उत्सर्पणी काल में 24 तीर्थंकर होते रहे हैं, जिनमें अतीतकालीन 24 तीर्थंकरों के नाम और उनकी जिन प्रतिमाएं भी यहाँ विराजमान हैं, वर्तमान 24 तीर्थंकरों के नाम और उनकी जन्मभूमियाँ इस बार कुछ अलग अलग हो गई। ये हुंडा अवसर्पणी का निमित्त थे और आगे 24 तीर्थंकर होंगे, उनके नाम भी उपलब्ध हैं। ऐसे त्रिकाल चौबीसी और 30 चौबीसी के नाम उपलब्ध होने से उनकी जिन प्रतिमाएँ यहाँ उनमें चिन्ह की जगह नाम लिख करके ही स्थापित हुई हैं, विराजमान हो चुकी हैं। आप लोग उनका दर्शन करते रहते हैं। मेरी भावना के अनुसार, प्रेरणा के अनुसार ईस्वी सन 1993-94 में अहिक्षेत्र तीर्थ, वहाँ पर भी 30 चौबीसी की भगवान विराजमान हुए हैं। हम आपको ले चले भगवान महावीर स्वामी की ओर। सिंह की पर्याय में चारण मुनियों से संबोधन प्राप्त करके सिंह ने पंच अनुव्रत धारण किए। तिर्यंच, पंचेंद्रिय तिर्यंच, असंख्यातों तिर्यंच आज भी इस मध्यलोक के असंख्यातों द्वीप समुद्र तक हैं।
जो अणुवृत्ति और महावृत्ति भी है। अणुवृत्ति और देशवृत्ति है, महाव्रत नहीं ले सकते, तिर्यंच महाव्रत नहीं ले सकते, पंचम गुण स्थान तक होता है। मनुष्य पर्याय ही ऐसी है जहाँ महाव्रत लेकर के छठे सातवें आदि गुण स्थान को प्राप्त करते हैं। देव और नार की सम्यक दृष्टि बन सकते हैं, अणुवृत्ति नहीं बन सकते। महाव्रत की तो बात ही नहीं, केवल चतुर्थ गुण स्थान तक उनके होता है, देव और नारकियों के, किन्हीं किन्हीं के। ऐसे असंख्यातों नार की आज भी और असंख्यातों देव चतुर्थ गुण स्थानवर्ती हैं। ऐसे असंख्यातों तिर्यंच 2.5 द्वीप तक तो कर्मभूमि में संख्यातों हैं, और आगे अंतिम जो स्वयंभू रमण समुद्र है, द्वीप है, आधा द्वीप और आधा और समुद्र, उसमें असंख्यातों तिर्यंच ऐसे हैं महामत्स्य सिंहादिक जो पंचम गुण स्थानवर्ती हैं। ऐसा सठखंडागम ग्रंथ आदिकों में आया है। इस सिंह ने अणुव्रत धारण करके पंचम गुण स्थान प्राप्त किया और संन्यास विधि से शरीर छोड़ करके भगवान के नाम स्मरण करते हुए संलेखना विधि से शरीर को छोड़ा, तो स्वधर्म सर्वश्रेष्ठ सिंह केतु नाम से देव हुए और वहाँ की आयु पूरी करके धात्ती खंड द्वीप में, जो दूसरा द्वीप है धात्ती खंड, पूर्व धात्ती खंड, उसमें पूर्व विदेह में मंगलावती नाम से देश है, उसमें विजयात पर्वत पर विद्याधरों की नगरियां हैं। उन विद्याधरों में विद्याधर हुए और उनका नाम था कनकोज्वल विद्याधर। कनकोज्वल नाम से विद्याधर राजा हुए हैं कनकमाला रानी से, और विद्याधरों के दिव्य सुखों का अनुभव करके, राज आदि सुखों का अनुभव करके, और एक दिन प्रियमित्र नाम से अवधि ज्ञानी महामुनि के दर्शन किए। अवधि ज्ञानी महामुनि भी विजयार्थ पर्वत में दीक्षा भी लेते हैं, अवधि ज्ञान, नाना प्रिय ज्ञान, केवल ज्ञान आदि प्राप्त करते रहते हैं वहाँ। ऐसे महामुनि अवधि ज्ञानी, जिनका नाम था प्रिय मित्र महामुनि अवधि ज्ञानी, उनसे अहिंसा परमो धर्म का, दिव्य दया धर्म का उपदेश सुना और उपदेश सुनकर के विरक्त मना हुए जैनेश्वरी दीक्षा ली, और दीक्षा लेकर तपस्या करते हुए इन कनकोज्वल विद्याधर ने महामुनि अवस्था में संन्यास विधि से शरीर छोड़ा। अंत में महामंत्र का स्मरण करते हुए शरीर छोड़ा, तो उस तपस्रण के प्रभाव से 7वें सर्ग में देव हो गए और वहाँ सागरोपम आयुओं तक का, सागरों की आयु तक का दिव्य सुखों का अनुभव करके वहाँ से च्युत हुए। तो यही अयोध्या है। इसी अयोध्या में महाराजा वज्रसेन राज करते थे। उनकी रानी शीलवती, उनके पुत्र हुए, उनका नाम रखा हरिसेन। हरिसेन नाम से अयोध्या में पुत्र हुए और बहुत काल तक राज्य करके दिव्य सुखों का अनुभव किया। राजा हरिसेन ने पुनश्च राजवैभव का त्याग करके और श्रुत सागर नाम से महामुनि के कर कमलों से जैनेश्वरी दीक्षा ली और तपस्रण के प्रभाव से महाशुक्र में 10वें स्वर्ग में देव हो गए। मनुष्य पर्याय प्राप्त करना, दीक्षा लेकर तपस्रण करना और स्वर्ग का प्राप्त करना, ये क्रम चलता रहा। भद्रात्माओं, सचमुच में अणुव्रत और महाव्रत का ऐसा ही प्रभाव है। अणुवृत्ति महावृत्ति सम्यक दर्शन के प्रभाव से एक इंद्रियादि पर्याय में नहीं जाते हैं, विकलत्र आदि नहीं होते हैं। यह नियम है। देवत्ता दो मानुसत्तम, मानुसत्ता दो देवत्तम।
श्री गौतम स्वामी ने कहा है, मनुष्य से देव, देव से मनुष्य आदि होकर और 7-8 आदि भावों में अपनी आत्मा को परमात्मा बना लेते हैं। यही है जैन शासन की विशेषता कि प्रत्येक व्यक्ति भगवान के कहे अनुसार अनुवृत्ति महावृत्ति बन करके और सम्यक के प्रभाव से रत्नत्रय को धारण करते हुए, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को धारण करते हुए अपनी आत्मा को परमात्मा बना लेता है। ध्रुव सिद्धि तिथयरो चौनान जुदो करेई तव यरणम नाऊन ध्रुवम कुजा तव यरणो नान जुत्तो जी। श्री कुंद स्वामी के वचन है कि ये निश्चित है, तीर्थंकर के अवतार जो होते हैं, निश्चित है जो तीर्थंकर के गर्भजन्म आदि कल्याणक बनाए जाते हैं, निश्चित है कि इसी भाव से मोक्ष प्राप्त करेंगे। निश्चित है ध्रुव सिद्धि, निश्चित है कि इसी भाव से मोक्ष प्राप्त करेंगे। लेकिन फिर भी दीक्षा धारण करते हैं और 4 ज्ञान को प्राप्त करके मध्यसुत अवधि तो उनको गर्भ से ही रहता है, जन्म से ही रहता है। मध्यसुत अवधि ज्ञान के धारक तीर्थंकर होते हैं और दीक्षा लेते ही मना पर ज्ञान प्रकट हो जाता है। 4 ज्ञानधारी होकर भी तपश्चरण करते हैं। भगवान ऋषभदेव दीक्षा लेते ही 4 ज्ञान हो गए। 3 ज्ञानधारी तो पहले से ही थे, गृहस्थाश्रम में ही जन्म से ही। दीक्षा लेते ही 4 ज्ञानधारी हुए, फिर भी 6 महीने का योग धारण किया, 6 महीने तक तपस्या किया और पुनश्च आहार की विधि का ज्ञान न होने से 6 महीने 39 दिन और निकल गए। और वैशाख शुक्ला तृतीया के दिन हसनापुर में जब राजा श्रेयांश को पूर्व भाव का स्मरण हो आया, आहार विधि का ज्ञान हुआ, जैनेश्वरी मुद्रा धारी दिगंबर मुनियों को कैसे नवधा भक्ति करना, कैसे आहार देना, तो पड़गहन आदि करके नवधा भक्ति करके उन्होंने आहार देकर पुण्य लाभ प्राप्त किया है। लोग कह देते हैं, कोई साधु भी बोल देते हैं, कोई विद्वान भी बोल देते हैं कि भगवान ऋषभदेव ने गृहस्थाश्रम में बैल के मुंह में मुहेड़ा लगाया था, इसलिए 6 महीने का अंतराय हुआ। ये कहीं भी किसी भी ग्रंथ में हमें नहीं प्राप्त हुआ, न किसी दिगंबर ग्रंथ में, कहीं पर भी कोई शास्त्र में कहीं वर्णन नहीं आया है। एक किंवदंती बिल्कुल गलत है, हमेशा ध्यान में रखना। ये ऐसा बोलना तीर्थंकर भगवंतों का अवर्णवाद है, बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा दोष है। कभी ऐसा न बोलना न सुनना। आहार विधि का ज्ञान नहीं होने से उनको आहार नहीं हुआ। लोगों को आहार की विधि नहीं मालूम थी, इसलिए आहार नहीं हुआ। और उनको कोई कष्ट भी नहीं। 1 महीने, बाहुबली ने तो 1 महीने का ध्यान ले लिया था, उनको भी कोई शल्य नहीं थी, कभी कभी विकल्प भरे ही होता था। और 6 महीने का नहीं, 1 वर्ष का ध्यान लिया था, 1 वर्ष का योग ले लिया था और 1 वर्ष बाद दिव्य केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। तो बात यही है, भगवान शांतिनाथ ने भी पूर्व भाव में 1 वर्ष का ध्यान का नियम लिया था, 1 वर्ष तक ध्यान में खड़े रहे थे, बाद में आहार को उठे हैं। ऐसे ग्रंथों में वर्णन है। तो 1 वर्ष का योग लेकर ध्यान करते हैं महासाधु महामुनि, उत्तम समनन जिनके होता है। ऐसे भगवान ऋषभदेव आदि तीर्थंकर। और यहाँ प्रकरण चल रहा है भगवान महावीर के पूर्व भावों का। इन्होंने जैनेश्वरी दीक्षा लेकर के और तपस्रण के प्रभाव से महाशुक्र सर्ग में 10वें सर्ग में देवपद प्राप्त किया। वहाँ से तय करके पुनः धातकी खंड में पुंडरीकनी नगरी के राजा सुमित्र की रानी मनोरमा, उनसे जन्म लिया और प्रेमित्र नाम रखा और प्रेमित्र चक्रवर्ती पद को प्राप्त हुए।
भगवान महावीर ने पूर्व में चक्रवर्ती पद को प्राप्त किया है। इससे पूर्व नारायण भी हुए हैं, त्रिपट नाम से नारायण। और इन 10 भावों में चक्रवर्ती पद को भी प्राप्त किया। प्रेमित्र नाम से चक्रवर्ती हुए, 6 खंड बसदा का एक छत्र शासन किया और सम्यक दर्शन पूर्वक अनुव्रत पूर्वक गारहस्थ जीवन को सफल करते हुए 96,000 रानियाँ, हजारों पुत्र पुत्रियाँ सर्व सुखों का वैभव का अनुभव करते हुए और कालांतर में जनेश्वरी दीक्षा ली है। तो बात यही है कि हम और आप, जब ये निर्वाण महामहोत्सव चल रहा था उस समय भगवान महावीर स्वामी का 25वां निर्वाण महामहोत्सव वर्ष मनाया गया है दिल्ली में। विशेष रूप से भारत गौरव आचार्य श्री देशभूषण जी महाराज ने और कुछ और साधुओं ने मिलकर के रूपरेखा बनाई थी। ईस्वी सन 1972 में, और मैं जब राजस्थान में थी ब्यावर में, संघ सहित, अपने आरिकाओं के संघ सहित आचार्य श्री धर्मसार जी महाराज की आज्ञा और प्रेरणा से और आचार्य श्री देशभूषण जी महाराज ने कुछ प्रतिष्ठित लोगों को भेजा कि जाओ ज्ञानवंती माता जी को लेकर आओ और आकर के निर्वाण महामहोत्सव में हमें आकर के हमारा साथ दें और कार्यक्रम को संचालित करें। उस समय मैं राजस्थान से बिहार करके और दिल्ली पहुंची थी इसी सन 1972 में। अनेकों मीटिंगें होती थी, बहुत अच्छी रूपरेखा बनाई गई थी। भगवान महावीर स्वामी का 2550वां निर्वाण महामहोत्सव, उस समय मैंने एक छोटी सी पुस्तक संकलित की थी ग्रंथों के आधार से, उत्तर पुराण और भगवान महावीर के अनेकों जीवन परिचय थे। तो लोगों को अत्यधिक प्रिय हुई, लाखों पुस्तकें छपी हैं। बात यह है कि संक्षेप में हम और आप भगवान ऋषभदेव, भगवान शांतिनाथ, भगवान महावीर स्वामी आदि के जीवन को अवश्य पढ़ें। ये प्रसमान योग कथा पुराण नहीं है। ये प्रसमान योग हमारे और आपके जीवन के लिए आदर्श है, आदर्श। मैं कई बार कहती हूँ, रामायण सुनने वाले, पढ़ने वाले, चाहे वैदिक हो चाहे जैन रामायण भी है, वैदिक रामायण भी। रामायण देखने वाले, सुनने वाले कोई भी व्यक्ति ये नहीं सोचेगा कि हम रावण बने, राम और लक्ष्मण बनने की भावना जागृत होगी। बालकों में भी कोई महिला, किसी बालिका के मन में भावना नहीं आएगी मैं शूर्पणखा बनूं। उनके मन में भावना आएगी कि मैं सती सीता जैसी अपने आदर्श जीवन बनाऊं। बात यही है कि आदर्श महापुरुषों का जीवन और तीर्थंकर जैसे भगवंतों का जीवन परिचय। एक बार एक विद्वान ने कह दिया दिल्ली में आचार्य श्री धर्मसार जी महाराज की सभा में, पुराण, ये सब बुढ़िया पुराण, इनको मत पढ़ो, आध्यात्मिक ग्रंथ को पढ़ो, समय सार पढ़ो, गोमट सार पढ़ो। आचार्य श्री का क्या कहता, बैठ जा। आचार्य श्री धर्मसार जी महाराज सिंह वृत्ति के थे, बोले चुप बैठ, क्या कहता है। तीर्थंकर भगवंतों की जीवन चरित्र को हम नहीं पढ़ेंगे, नहीं सुनेंगे तो कैसे आदर्श अपनाएंगे, कैसे आदर्श बनेंगे। परसमान योग का स्वाध्याय महापुराण, पद्म पुराण, श्रेणिक चरित, पद्मन चरित, जम्बू स्वामी चरित आदि पढ़ करके हमें और आपको अपने जीवन को संवारना है, बनाना है। भव्यात्माओं, ऐसे ऋषभदेव भगवान के श्री चरणों में अनंत अनंत बार नमन करते हुए और भगवान महावीर उनके श्री चरणों में अनंतों बार नमन करते हुए और 16 कारण पर्व, कल से दशलक्षण पर्व भी शुरू हो जाएगा। ये सब पर्व हमारे जीवन में मंगलमय हो। कल जो है भगवान अजितनाथ का निर्वाण कल्याणक दिवस भी है। आप सभी लोग भगवान अजितनाथ की पूजा करके उनका
निर्वाण कल्याणक अवश्य मनाएं, निर्वाण लाडू चढ़ाएं, भक्ति भावना से भगवंतों की वंदना, समय शिखर की वंदना करें और अयोध्या आदि की वंदना करें, उनकी जन्मभूमि की, उनके निर्वाण भूमि की। जब हमारे रविंद्र कीर्ति जी और सब मिलकर के ये लोग समय शिखर में आचार्य सांसार धाम तीर्थ बना रहे थे और वहाँ कुछ रूपरेखा बना रहे थे, तो मेरे मुँह से एक ही निकला कि भगवान अजितनाथ वहाँ से सर्वप्रथम मोक्ष गए हैं, क्योंकि तीर्थंकर इस बार भगवान ऋषभदेव तो कैलाश पर्वत से मोक्ष चले गए, तो अजितनाथ की प्रतिमा वहाँ विराजमान कर दो पहले, और फिर 24 विराजमान करो, नवग्रह शांतिकारक 24 आदि विराजमान हुई हैं। तो ऐसे अजितनाथ भगवान के श्री चरणों में भी नमन करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। बहुत बोलो ऋषभदेव भगवान की जय। अयोध्या पावन तीर्थ पर आप सबका आगमन हुआ है। ये आद्य तीर्थ है, मेरी भारत की संस्कृति का आद्य तीर्थ अयोध्या है।